चेतन अमल सहज सुख राशि। किसका अंश है? तो सच बताओ, आपके एक पिता तो ये हो गए जिन्होंने आपको पाला पोसा, लेकिन एक पिता भगवान है। तो ज्यादा अधिकार किस पिता का है आप पर? इस पिता पर कि उस पिता पर? किस पिता का ज्यादा अधिकार है आप पर? ये वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, चल यहां वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता है, लेकिन वास्तविक में अधिकार इस पिता का है ही नहीं, उस पिता का अधिकार ज्यादा है। इसलिए वो वाला पिता जब बुला लेता है आपको जाना पड़ता है, और ये वाला पिता रोता रह जाता है। बोलो हाँ, ये वाला पिता रोता रह जाता है, और वो वाला पिता जब बुलाता है तो आपको, जब उस पिता ने भेजा तो आ गए, उस पिता ने बुलाया तो चले गए। ये पिता कुछ नहीं कर सकता जब आप जाओगे तो। सही है कि गलत है? इसलिए इस पिता से उस पिता का अधिकार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पिता ने, ये पिता निमित्त बना, पर वास्तविक में आपके शरीर का, जीवन का निर्माण किसने किया है? इस पिता ने कि उस पिता ने? हाँ? किसने? इसने, उसने? आपकी आंख इस पिता ने बनाई कि उस पिता ने? कान इस पिता ने बनाए कि उस पिता ने? तो फिर आप किसकी संतान कहलाए? हाँ, यहां वाला तो झूठ ही कहता है कि ये मेरा है। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने पिता हैं यहां पर? अर्थात जिनका बच्चा है वो हाथ उठा सकते हैं कि पिता आप बन चुके हैं आपके पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, कुछ भी? तो सच बताओ, ये बेटा आपका है? टोपी वाले भैया, ये बेटा आपका है? आपका नहीं है? सच्चाई यही है, लोग यही कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पर आप कहते हो ये बात व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरा बेटा। कहना भी पड़ेगा, आधार कार्ड में यही लिखा है, नहीं लिखा पिता का नाम। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। तो आधार कार्ड के हिसाब से तो ये अपना बेटा है, पर यथार्थ में ये अपना बेटा, ये संपत्ति परमात्मा की। इसलिए आधार कार्ड में तो कहो कि भाई साहब ये बेटा है, पर वास्तविक में ये जानो कि ये मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं चाहूंगा कि ये लाइन आप भी बोलें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कहो मैं सेवक समेत सुत नारी। इसका मतलब है कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है, सारी संपत्ति आपकी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक। ये जो मैं सेवक हूं आपका, मैं सेवक समेत सुत, जो बेटा है, जो पत्नी है, जो दौलत है, और ये जो अनिरुद्धाचार्य है, ये सब प्रभु आपका है। मैं अपने आप को भी आपके हवाले करता हूं। मैं भी ईश्वर की प्रॉपर्टी हूं, मैं भी ईश्वर की अमानत हूं। जब मैं ही ईश्वर का हूं तो मैं क्या कहूं कि ये मेरा है, ये मेरा है ना। मेरी मां ध्रुव जी को बात समझा दी माने कि तेरे पिता असली ये नहीं है, तेरे असली पिता। अब ध्रुव जी की समझ में आ गई कि असली पिता वो, या मुझे उनकी गोद में बैठना। अब बताओ कहां है, अब बताओ कहां है।
मैया भगवान कहाँ हैं? गुलाबी मैया भगवान कहाँ हैं? हर जगह पीली मैया भगवान कहाँ हैं? हर जगह कण कण में कहाँ है भगवान? कण कण में है। आपने देखे हैं मैया भगवान? आपने ये वाली मैया नहीं, लाल मैया आपने भगवान देखे? हरी मैया चश्मा वाली आपने भगवान देखे? आपने भगवान देखे कि ना? भाई आपने भगवान देखे? हाँ या ना? माँ ने कहा बेटा भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में है। तो ध्रुव जी ने कहा माँ भगवान मिलेंगे कैसे? अच्छा ये बताओ भगवान मिलते कैसे हैं? कैसे कैसे मिलते हैं भगवान? कैसे मिलते हैं भगवान? हैं? हाँ, भाव से मिलते हैं भगवान। किससे मिलते हैं? जैसे मक्खन चाहिए तो कैसे मिलेगा? मक्खन चाहिए तो दही का मंथन कीजिए। मक्खन चाहिए तो दही का मंथन कीजिए। जैसे दही के मंथन से मक्खन मिल जाता है, ऐसे भक्ति करिए, भगवान से प्रेम करिए तो भगवान भी मिल जाएंगे। ध्रुव जी से माँ ने कहा जा बेटा तू प्रेम कर, भगवान का चिंतन कर, तप कर, तप के बल से भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी चल पड़े। अब ये तपस्या का मार्ग कौन सुझाएगा? तो नारद जी मिल गए, मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय के इस पावन मंत्र का ध्रुव जी ने प्रेम से जाप किया। क्या किया? ध्रुव जी ने जाप किया। कहां जाप किया? यहीं वृंदावन ब्रजमंडल में, मधुवन में। और जब जाप किया 3 दिन में 1 बार खाते और मंत्र जपते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिंतन भगवान का कर रहे हैं। फिर 6 दिन में 1 बार खाते हैं, 9 दिन में 1 बार। 5 माह पूरे हुए, 6ठा महीना लगा कि ध्रुव जी ने पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर तपस्या स्टार्ट कर दी। आजकल का व्यक्ति तप नहीं करना चाहता। आज भी बहुत लोग भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन नाम जप के भी कहते हैं कि भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। क्या कमी रह गई कि सपने में भी दर्शन नहीं हुआ? तो एक बात बताएं, जाप करने का भी एक नियम है कि आप तो जाप करिए, पर जो आपका चित्त हो वह पवित्र हो, निर्मल हो। कैसा हो? चित्त कैसा हो? निर्मल हो। आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से माओ को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओ को हमारी ओर से। रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं, हमारी ओर से दूध। आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओ को आप लोग सहयोग करते हो तो भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओ के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। है
जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि निर्मलता है, अब देखो आप माला जप रहे हैं पर ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से, छल कर रहे हैं किसी के साथ, निंदा चुगली कर रहे हो, माला जप रहे हैं, तो इस माला का कोई लाभ थोड़ी है मेरी मां। स्वभाव निर्मल हुआ क्या? छल कपट मिटाए क्या? लोग कहते हैं कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, पर 2-2 घंटे चुगली करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लहसुन प्याज खाओ, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि बड़े बड़े पाप करें, बोलो बड़े बड़े, और छोटे करत लजाएं। छोटे पाप करने में शर्म आती नहीं जी, हम तो चाय नहीं पीते, और चाय नहीं पीते परंतु पड़ोसन को ताकते रहते हैं। तो बताओ चाय बुरी है कि ताकना बुरा है? चाय छोड़ दी, ताकना नहीं छोड़ा। लहसुन प्याज छोड़ दी, निंदा चुगली नहीं छोड़ी। इसका मतलब यह है मेरी मां कि सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या छोड़ना चाहिए? आप लोग ही बताओ क्या छोड़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? हैं? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। सब सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम क्यों चाहें आपका बुरा, हम क्यों करें आपकी निंदा, हम क्यों करें आपकी चुगली, हम क्यों आपसे करें ईर्ष्या? एक बात बताओ, सच बताना मैया, आप लोग अपने परिवार में, पड़ोसियों में, पड़ोसियों से, परिवार में किसी से ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली आप लोग करते हो कि नहीं? सच बताओ, हैं? करते हो ना? मैया पड़ोसन से क्या पूछ रही हो मेरी माँ? करती तुम हो, पूछ रही हो तुम करती हो? क्या कह दें? हाँ कर दें? नहीं नहीं करती हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी की निंदा करती हो या करते हो तो मुझे एक बात बताओ मैया, मेरा पड़ोसी जो कमा रहा है, खा रहा है, वो अपने भाग्य का ही तो कमा और खा रहा है। आप लोग अपने भाग्य का कमा खा रहे हैं। एक ही मोहल्ले में कोई बहुत अमीर रहता है तो कोई बहुत गरीब रहता है, सब अपने अपने भाग्य का। तो जब वो अपने भाग्य का कमा खा रहा है, तुम अपने भाग्य का कमा खा रहे हो। किसी के भाग्य में सुख है तो किसी के भाग्य में दुख है, तो सब अपने अपने भाग्य का कमा खा रहे। तुम क्यों किसी से जल रहे हो, द्वेष कर रहे हो? अरे उसने तो बड़ी तरक्की कर ली, साहब तुम भी कर लो ना। कौन तुम लंगड़े हो? तुम्हारे भी तो पांव हैं। तुम जल क्यों रहे हो उसकी तरक्की से? हमारे देश के लोग दूसरों की तरक्की से जलते बहुत हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे और कोई कुछ कर रहा है तो उसे बदनाम करेंगे। जितना टाइम दूसरों को नीचा गिराने में खर्च करते हो, उतना समय अपने को ऊपर उठाने में लगाते तो आप बहुत ऊपर उठ जाते। लेकिन पूरी एनर्जी लोगों को गिराने में लग रही है कि उसे गिराया कैसे जाए। एक गांव में एक आदमी लालटेन लेके आया। ये उस जमाने की बात है जब पहला पहला लालटेन लॉन्च हुआ था। नया नया लालटेन, लालटेन जानते हो? कांच लगा रहता था, अंदर बत्ती थी, जला दो, तूफान में भी जलता था वो।
तूफान में भी एक आदमी लाया लालटेन और आंगन में लटका दिया। अब उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। उस जमाने में जब लाइट वाइट का जमाना, पुरानी बात है, एक आदमी लालटेन लाया। अब गांव भर के लोग लालटेन देखने आए। भाई ये लालटेन क्या होता है, देखें चलो। सब लोग आए और जब सब लोग आए तो देखा कि उसके आंगन में प्रकाश था। लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई, क्योंकि पहला पहला प्रकाश देखा था इस तरह का। दीपक को तो छाया चाहिए, पर लालटेन तो हवा में भी जल रहा है। तो वो आंगन में लटका तो चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। तो अब गांव वाले भैया बैठ गए चारों ओर और सोचे कि देखो, अपने घर तो लालटेन है नहीं, अपने घर में तो प्रकाश है नहीं, उसका लालटेन है। ऐसा करो, उसके लालटेन का कांच फोड़ दो, तो अपना भी अंधकार है, उसका भी है, क्योंकि उसका प्रकाश। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। चुभ रहा है। आजकल लोग अपने अंधकार से परेशान नहीं है, दूसरों के प्रकाश से परेशान है। तुम प्रकाशित क्यों हो? एक जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू समझे हैं? इतना सा एक कीड़ा होता है, वो चमकता है। पहले बहुत दिखता था गांव खेड़े में, अब तो कम दिखता है। जुगनू, उसका पीछे का हिस्सा ना बिल्कुल प्रकाश, ऐसे जैसे बल्ब जल रहा हो, उसे जुगनू कहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। एक जुगनू था, उस जुगनू के पीछे सांप पड़ गया। जुगनू आगे आगे भागे, सांप पीछे पीछे भागे। बड़ी देर बाद जुगनू ने सांप से कहा कि भाई साहब, जुगनू ने कहा सांप भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, मुझे मारना चाहते हो? सांप ने कहा कि देख जुगनू, मेरी तेरे से कोई वैसे वास्तविक दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन तू जो चमक रहा है ना, तेरी चमक से मैं परेशान हो रहा हूं। तू चमक क्यों रहा है, इसलिए तुझे मारना चाहता हूं। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? दूसरों की चमक से, दूसरों की तरक्की से, दूसरों के उत्थान से। इसलिए मेरी माँ, अब गांव वालों ने प्लान किया कि चलो, या तो ऐसा करो कि अपन लोग भी सब लोग लालटेन ले आए। तो सब लोग लालटेन लाने की क्षमता में नहीं थे, तो जब अपना नहीं आ रहा है तो ऐसा करो, इसका भी कांच तोड़ दो। अब जब वो सो गया तो दूर से ये पत्थर निशाना लगा रहे गांव वाले। निशाना लगाए, पर निशाना लगा नहीं, उसकी नींद खुल गई। वो नींद खुली तो उसे लगा अच्छा लालटेन जला रह गया, बुझा के अंदर कर लिया। अब गांव वाले फिर परेशान, भाई बुझ नहीं पाया इसका, कल ट्राई करेंगे। कल फिर उसका लालटेन जला, ये फिर पहुंच गए पत्थर लेके। बस मेरी माँ, आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अपने को प्रकाशित कीजिए, दूसरे के प्रकाश को छेड़िए मत। क्योंकि यदि आपने दूसरों के जीवन में अंधकार दिया तो आपके जीवन में फिर ऐसा अंधकार आएगा कि वो लालटेन से भी मिटने वाला नहीं है। इसलिए बार बार एक बात, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा। किसी की निंदा ना करना। जो खा रहा है वो अपने भाग्य का है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा, भाई और कर। हमारे भाग्य में जितना था, हमें राम के भाग्य में वनवास था तो वनवास चले गए नहीं। हाँ, कोई धनवान है, कोई कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। ये संसार है, एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। एक अमीर एक गरीब, कौन जाने कौन किस भाग्य का खा रहा है। इसलिए हम
कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। आप तो बिंदास रहा करो। आप जितना आपको दिया ईश्वर ने उसमें आप खुश रहा करो। आप ये मत कहा करो कि उसके पास ज्यादा है कि कम। हम कैसे हैं, बस हम नमक रोटी खा रहे हैं, खुश रहो। हलवा पूड़ी खा रहे हो, खुश रहो। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं। सब लोग अपनी करनी का फल सब पाए। सच बताओ, यही सत्य है ना? बोलो हाँ। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। समय देखो, एक रानी है, रानी, और उसी रानी के यहाँ एक नौकरानी है। हाँ यार, दोनों एक ही जगह है, लेकिन दोनों में अंतर। एक रानी है और दूसरी। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपनी करनी का फल सब पाए। सब अपने कर्मों के अनुसार, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है। एक सोने की थाली में खाता। आज भी ऐसे लोग हैं जो सोने की थाली पे खाते हैं। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे, आंसू पोंछत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। ये कर्मों का क्या है? कोई अमीर, कोई गरीब। इसलिए आप जलो ना, ईर्ष्या ना करो। सब आनंद से अपना अपना भाग्य भोग रहे हैं। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक प्लेन पे उड़ रहा है, खुद का हेलीकॉप्टर किसी के पास है। एक तो खुद के हेलीकॉप्टर से चल रहा, और दूसरा एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। हाथ जोड़त फिरे, भीख मांगत फिरे, क्या बताएं। अपने कर्मों का फल सब पाए। सब क्या पा रहे हैं? अपने अपने। एक बाप की दो बेटियां हैं, तो कोई बेटी अमीर है तो कोई बेटी एक हंस रही है। एक ही बाप की दो बेटियां, और बाप ने बड़े अच्छे से अपनी ओर से तो उसने कोई कसर, कोई कमी ना छोड़ी। पर हर बेटी को अपने भाग्य का सुख दुख तो मिलना है। कितने भी अमीर के घर ब्याह दो और कितने गरीब के घर ब्याह दो, यदि उसके भाग्य में सुख है तो गरीब अमीर होकर सुख भोगेगा, और भाग्य में दुख है तो अमीर गरीब होकर दुख भोगेगा। बोलो हाँ, बात सही है। किसने सोचा था कि हरिश्चंद्र को बाजार में बिकना पड़ेगा, पर समय तो किसकी बोली कब लगवा दे। हाँ, समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। समय का भरोसा नहीं। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना, उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो। समय को भरोसा कहाँ है? अब देखो ना, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे,
किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहिताश कबर कहावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण, एक घर दुविधा घर जावे। ऐसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। समय को भरोसो कौनी, मतलब समय का भरोसा नहीं है, कद पलटी मार जावे। अमीर से, राजा से, इसलिए समय का घमंड ना करना कि मेरा समय है ना साहब। जो समय आपका है ईश्वर की कृपा है, अभिमान ना कर। जितना धन आवे, जितना बड़प्पन आवे, बड़ा बने, उतने झुकते चलो, सहज होते चलो, नम्र होते चलो, घमंड नहीं। बोलो हाँ कि ना। ध्रुव जी महाराज गए, 5 माह मन लगा के तपस्या की, प्राणवायु रोक के, और जो ध्यान किया देवराज इंद्र का इंद्रासन हिल गया। भगवान के चरणों में इंद्र गए, प्रभु क्या हुआ ये, मेरे सांस नहीं आ रही है। भगवान बोले मेरा भक्त सांस रोक के खड़ा है, तो जाइए दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं स्वयं दर्शन किया करता हूं। और दर्शन करने भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि अवतार धारण किया। ध्रुव जी के लिए भगवान क्या बने, क्या बने, हरि। और हरि अवतार लेकर भगवान ने ध्रुव जी की रक्षा की, ध्रुव जी ने दर्शन किया। अच्छा, ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों में कराया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हो गया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ज्ञान देना चाहें तो मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है कि नहीं? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। क्यों? कृपा। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। सबसे बड़ा क्या है? भाग्य। आप लोग रोटियां खाते हो? क्यों भैया? अपने भाग्य की ही खाते हो कि किसी और की? जोर से आप लोग बताओ, रोटियां भाग्य की खाते हो कि नहीं? भाग्य से ऊपर कुछ मानते हो कि नहीं? जोर से ये बताएंगे भैया, सारे दादाजी बताएंगे सभी। भाग्य से बड़ा आप लोग किसी को मानते हो कि नहीं? जोर से। सबसे बड़ा क्या है? कोई चीज बड़ी? जोर से हाँ या ना? ना मैया, क्या बोलती तू? भाग्य से बड़ा कुछ है? आप बताओ। रोटी किसकी खाती हो? अपने पीछे वाली मैया, टोपी वाले दादाजी। किसकी रोटी खाते हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया। किसकी रोटी? मैया। किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? अब हम बताएं, आप लोग भाग्य की रोटी खाते हैं, बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है, मैं भाग्य की रोटी नहीं खाता। मेरे भाग्य में तो अचार रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो चटनी रोटी भी नहीं है, मेरे भाग्य में तो भूखों मरना लिखा है। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है कि उन्होंने पेट भर भोजन दिया है, उन्होंने धाम का वास दिया है। वृंदावन का वास मुझे भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की। भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा।
सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण, विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? बताओ, ये भाग्य था कि कृपा थी? मैया पीली मैया सो रही हो नमा, रात को क्यों नहीं सोती हो? हैं? कथा में ही क्यों सोती हो? तो भाग्य से बड़ी क्या है? सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की शरण में आए तो किष्किंधा के राजा बन गए। सच बताओ, आप लोग भाग्य की रोटियां खाते हो, ये वृंदावन आप लोगों को मिला, कोई भाग्य में थोड़ी था, ये तो कृपा हो गई आप लोगों पर तो मिल गया। ये भाग्य से नहीं मिला, ये तो किससे मिला? तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती तो भगवान की क्या पाओ? इसलिए भगवान की कृपा, सदा उनके आश्रित रहो बस। जब कृपा होती है तो क्या कहते हैं, जब ईश्वर देता है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर। 6 महीने पर कृपा हो गई ध्रुव जी पर, और ध्रुव जी को कृपा से भगवान मिल गए, आ गए। कहो बेटा क्या चाहिए? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में बस जाओ, आप मुझे छोड़ कर ना जाओ। भगवान ने कहा, तेरी कामना गोद में बैठने की थी, पिता ने गोद में नहीं बैठने दिया, पर परम पिता ने बुलाया ध्रुव जी को, गोद में बिठा के लाड़ लड़ाया, तेरी कामना मैं पूरी करूं। याद रखना, जब दुनिया, हाँ दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। रानी के दुख
दर्द मिटाए जाते हैं। आप भी भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन हमारी तरफ से माओ को बांटा जाए। नाश्ता आप भी करवा सकते हैं, कल का नाश्ता वृद्ध माओ को हमारी ओर से। रात्रि का दूध आप बंटवा सकते हैं हमारी ओर से दूध। आपको यदि ईश्वर ने इस लायक बनाया हो, इन माओ को आप लोग सहयोग करते हो तो भोजन मिलता है, दवाई मिलती है, रहने की व्यवस्था मिलती है। जरूर सोचिएगा इन माओ के लिए। आपकी एक माँ घर पे है तो ये सोचना कि एक माँ आपकी गौरी गोपाल में है और ये आपकी ही माएँ हैं। एक दिन की सेवा करिएगा। यहाँ पे गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की सेवा से जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा शिक्षा के लिए। थोड़ा सा भारत की शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मेरा मन है, जहां 5 से 7 हजार बच्चे पढ़ेंगे और वो भी निःशुल्क, और CBSE बोर्ड का विद्यालय बनेगा। आप उसके निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं आप अपनी आंखों से देखिए, पहले देखकर संतुष्टि कर लीजिए, फिर सहयोग करने योग्य बनाया हो ईश्वर ने तो जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। सो ये 40001 के अंदर आता है, और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है। मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ, जो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट साथ में पड़ा क्या? किटकैट है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है। और उधर ही है क्या बिल? एक क्रेस्ट फोटो भेजो ना। कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के तरह। हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन और क्रेस्ट कैडबरी सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 48 कैडबरी कितना सिल्क क्रेस्ट प्लेन 40 बस भेज देना कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था। शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला, सॉरी। तो ये है 80 रुपये वाला, प्राइस बढ़ गया 100 रुपये हो गए। हाँ तो ये है, और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है बट उतना टेस्ट है नहीं, और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था यार, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए। तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, सो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है, एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। सो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है। एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है, और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट। सो ऑफकोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क, हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th 6th वैन पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है, बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही, तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर
सारे ब्रांड हैं, काफ़ी बेटर है, ಇದು एकदम वास्ते कल काफ़ी सिल्की और रिच है, और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफ कोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, सो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है, तो इसके लिए इतना नहीं। ये भी ठीक है, ये 120 वाला है, तो काफ़ी महंगा है। ये छोटा है तो ये सही है, और ये भी काफ़ी बेटर है किटकैट, बट ये भी अच्छा है। बट मेरे को पसंद डेयरी मिल्क, तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। और सारे के सारे और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के हैं, काफ़ी ग्रेट है। सो ग्रेट काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस शॉप का पिन बता दिया तो मैंने 400014। तो इससे इतना ही। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में, मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। सो ये 400014 के अंदर आता है, और ये मेडिकल, इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट साथ में पड़ा क्या? किटकैट है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है, और उधर ही है क्या बिल? एक क्रेस्ट फोटो भेजो ना, कितना हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के इधर हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 48 कैडबरी ना क्रेस्ट 40 बस भेज देना कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले चारों के बारे में बताना है, तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है। तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था, शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला, सॉरी। तो ये है 80 रुपये वाला, प्राइस बढ़ गया, 100 रुपये हो गए। हाँ तो ये है, और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है, बट उतना टेस्ट है नहीं, और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए। सो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी किधर नहीं